कितना भी रोक ले, नहीं जी कथा में जाना है, 4 घंटे जाना है, उसके बाद कुछ भी करा लेना। संसार उसके लिए मर गया बंधुओं, और वो संसार के लिए मर गया। कथा में बैठ करके संसार छूट जाता है। अब आप लोग संसार की बातों से अलग हो या नहीं है जी? ठाकुर की कथा संसार की बातों से अलग करा देने वाली है। ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे जितनी देर आप सुनो। तप्त जीवनम, जीवन को तपा भी देती है। पहली बार कहा तप्त जीवनम, यानी जीवन तृप्त हो जाता है तुम्हारी कथा सुन करके। और लेकिन बंधुओं एक बात बताऊं, जिसको भगवान की कथा का रस मिल गया और जिसे भगवान की कथा के रस में आनंद आने लग गया, तो बंधुओं उसका जीवन फिर तपने लगता है। यानी वो अपने जीवन को खुद ही तपाने लगता है। क्यों तपाने लगता है जी? क्योंकि सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि से तपाया जाता है, और इस देह को शुद्ध करने के लिए ठाकुर की कथा से तपाया जाता है। प्रेम से बोलो राधे। कल्मषापहम, पहली बार बताया कल्मषम पापम अपहम विनाशम करोति यस्य स कल्मषापहम, यानी जो कलयुग के पापों को नष्ट कर दे। अब इसका दूसरा भाव क्या है? कल्मषापहम, जीवन के लिए एक तरह का श्राप है। तुम्हारी कथा है जी, नहीं है? क्यों जी? ये वास्तविक बात है। जिसको कथा सुनने का, जिसको कथा सुनाने का चस्का अगर एक बार लग गया हो, तो बंधु एक बात बता दूं, कथा सुनने वाला कथा सुने बिना नहीं रह सकता है। उसे कथा चाहिए, चाहे कहीं भी हो रही हो, प्रवक्ता कोई हो, कोई मतलब नहीं। उसका प्यार प्रवक्ता से तो है ही है, उसका प्यार भगवान से है और भगवान की कथा से है। और भगवान की कथा एक ऐसी रस्सी है, भगवान से मिला ही देती है। प्रेम से बोलो राधे। कवि विरीडितम, कवि गाते हैं। पहली बात तो बताई कि लालच के लिए गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की कथा को गाना, देखो राजा महाराजाओं के यश गान तो कवि कर देता है क्योंकि दक्षिणा मिलती है, नहीं आसान बात है। देश के लिए कविता कर देगा, आसान बात है। लेकिन बंधुओं भगवान के लिए कविता करना बहुत कठिन बात है। और किसी के लिए कविता करेगा, कविता फेमस हो सकती है। साधारण इंसान को प्रसन्न करने के लिए कविता करोगे, साधारण इंसान प्रसन्न हो सकता है। लेकिन बंधुओं तुलसीदास जी जैसे विरले ही होते हैं जिनके द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस को हर शख्स स्वीकार कर लेता है। ठाकुर के लिए गाया गया गीत, ठाकुर के लिए लिखी गई कथा, ठाकुर के लिए किया गया गान सबको पसंद आता है, वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो। और वही कवि गान कर सकता है जिसके ऊपर तुम कृपा करो। क्यों जी? वाल्मीकि पे क्या आता था? कुछ नहीं। उसका अगर तुम चरित्र पढ़ें तो वाल्मीकि जी का चरित्र कोई ठीक नहीं रहा था। पहले एक बात बताऊं, अगर जीवन में कुछ गलत कर्म किए हो, पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 24 घंटे उनको पकड़ करके बैठ जाएं। भैया बीती ताए विसार दो, आगे की सुध ले। अरे जितनी बीत गई वो बीत गई, आगे तो बना सकते हो। अजामिल पापी था, पहले अच्छा ब्राह्मण था, उसके बाद में पापी बना, उसके बाद में फिर अपने आप को अच्छा बना लिया। वाल्मीकि पहले उनका जो काम था, तो क्या काम था जी? वाल्मीकि के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। वाल्मीकि एक मुनि हुए, और मैं उन मुनि की बात कर रहा हूं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। ये वाल्मीकि ब्रह्मर्षि थे जी, साधारण ऋषि मुनि नहीं थे। और ब्रह्मर्षि उसी को कहते हैं जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि। किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। और पता है उन्होंने वाल्मीकि रामायण को लिखा, हृदय में दर्शन किया। पहले कवि जो लिखता है ना, वो संसार में नहीं
अगर वो जिस बात को के ऊपर लिख रहा है वैसे पहले उस बात की गहराई में जाएगा। शब्द एक होगा, देशभक्ति शब्द एक है, देशभक्ति दो शब्दों से मिलकर के जुड़ा है, भक्ति से और देश से। लेकिन अगर कोई कवि देशभक्ति की कविता करता है तो पहले देशभक्ति में डूबेगा। शब्द छोटा सा लेकिन बंधुओं गहराई बहुत है। वाल्मीकि जी ने लिखा रामचरितमानस, लेकिन पहले राम के नाम में डूबे, राम की लीलाओं का दर्शन किया और वाल्मीकि रामायण को लिख दिया। बंधुओं तुलसीदास जी को तो अनायास ही मिल गया, पहले वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया और उसके बाद में कृपा तो थी ही तो तुलसीदास जी के ऊपर उन्होंने भी बड़ा सुंदर काव्य लिख दिया। जिस काव्य के ऊपर जो उस समय के कवियों में केवल काव्य था, उस समय के कवि कहते थे ये काव्य है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन बंधुओं सबने स्वीकार किया। रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है इसको सबने स्वीकार किया है, बड़ी सरल भाषा में है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इस ग्रंथ के ऊपर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। धन्य है वो कवि, ये गोपियां कहती है धन्य है वो कवि, कवि विरीडितो कल्मषाप हम। अरे धन्य है वो कवि जो आपके नाम की महिमा में डूब करके आपका ऐसा गुणगान करता है कि उसकी कविता हम लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 19 मंत्र है बंधुओं, 19वें मंत्र में एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना क्या है? यते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथते न किंस्विद कूर्पा दिभिर् भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। अना आप ये मत सोचना कि हम विषय वासनाओं से त्रासित होकर के तुम्हारे पास में आई हैं। हम अपनी काम वासनाओं को शांत करना चाहती हैं और अगर ऐसा समझ भी लो तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी चरण रज अगर हमें मिल जाएगी ना तो वो विषय वासना अपने आप शांत हो जाएंगी। प्रेम से बोलो राधे। विषय वासना भोगने से शांत नहीं होती है जी, विषय वासनाओं को भोगोगे तो ये विषय वासनाएं बढ़ती हैं और विषय वासनाओं को त्यागोगे तो ये विषय वासनाएं घटती हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो गोपियां क्या चाहती हैं? अरे ठाकुर तेरे चरणों की रजा हमें मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं आखिरकार गोपियों ने रो रो करके अपने हृदय को पवित्र कर लिया। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा आसामाविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रगभि साक्षान्मन्मथ मन्मथा। मेरे गोविंद भगवान ने गोपियों की आर्त पुकार को सुना है और यमुना के तट पर प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आहा बंधुओं ठाकुर जी की छवि का दर्शन किया, मेरे ठाकुर आज बड़े प्रसन्न हैं गोपियों पर। और उसके बाद में पता है फिर क्या हुआ? फिर बंधुओं मेरे ठाकुर ने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और पता है फिर रास हुआ है। तो ये रास की बात बंधुओं सब जगह फैल गई, तीनों लोकों में फैल गई। जो आने लायक था, जिसकी शक्ति थी, सामर्थ्य थी या जिसका भाव था वो रास में आ गया। एक बात बताऊं, आज हम लोग भी भागवत के माध्यम से रास में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ठाकुर जी की ये दिव्य कथा और बंधुओं हम लोग रास में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी का आगमन हुआ। कौन कौन ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते जरा हाथ उठा करके बताओ। सब लोग करना चाहते, लेकिन मैं पहले ठाकुर जी के भक्त के दर्शन करवा दूं आपको। बंधुओं 2 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा।
रास में प्रवेश करने से पहले ठाकुर के एक ऐसे भक्त का दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। देखो, भगवान से मिलने से पहले भगवान के भक्त से मिलना चाहिए। नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो भगवान के भक्त ही भगवान से मिलाते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा शांति से और ध्यान से सुने। बंधु, हमारा एक उद्देश्य है, भक्त प्रहलाद मंडल नाम की एक संस्था है जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। भगवान को शायद आपने न देखा हो, लेकिन मैं एक ऐसे भगवान के भक्त के दर्शन आपको करा सकता हूं यहीं बैठे बैठे, जो कि आपकी कल्पना से परे होगा। अग्नि का काम क्या है जी? क्या काम है बताओ ना? जलाना। क्या काम है? जलाना है ना। लेकिन बंधुओं, मैंने बीच में आपको एक कथा सुनाई थी भक्त प्रहलाद जी की, और भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनाते सुनाते मैंने आपको यह भी बताया कि भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद जी जल नहीं पाए। नहीं जले ना, ये भागवत प्रमाण है इस बात का। नहीं जले। क्यों नहीं जले? क्योंकि भगवान के नाम की शक्ति ऐसी थी, और जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेगा, भगवान के नाम की शक्ति का आश्रय लेगा, बंधुओं, आज भी वो जल नहीं सकता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम जल जाते, और विश्वास होगा तो नहीं जलेंगे। आप मानते हो कि अग्नि से नहीं जल सकते? कौन कौन मानते? जरा हाथ उठाओ। बस 2-4 शख्स ही मानते हैं। आज मैं दिखा दूं आपसे कि अग्नि से नहीं जलते, दिखा दूं, विश्वास हो जाएगा? बंधुओं, ये तो मैं आपको ये प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाऊंगा। अगर देखना चाहते हो तो मैं एक बात बता दूं, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, यानी मेरी जन्मभूमि, वहां होली वाले दिन, लाला जी, होली वाले दिन वहां आज भी होली रखी जाती है, और उसका आकार कम से कम 50 फीट लंबाई चौड़ाई में होता है, और उसकी ऊंचाई कम से भी कम नहीं, समझ लीजिए आप 20-21 फुट होती है, 20 से 30 के बीच में होती है। और बंधुओं, एक ब्राह्मण का बालक तपस्या करता है और उस अग्नि के बीच में से निकल करके जाता है, जिस अग्नि की ताप से वहां पर खड़े लोग 100-100 फीट दूर चले जाते, भाग जाते हैं। एक ब्राह्मण का बालक उस अग्नि के बीच में से निकल करके जाता है। अब विश्वास हुआ? नहीं हुआ? हो सकता है नहीं हुआ, तो ये बच्चा भी दिखाएगा आपको, ये बच्चा भी दिखाएगा आपको। देखना कितनी विशाल अग्नि है, और उस अग्नि के मध्य में से एक बालक निकल करके जाता है। और बंधुओं, एक बात और मैं बड़ी प्रसन्नता की आपको बता दूं, उस जन्मभूमि में बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, आधा कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। भक्त प्रहलाद कुंड का जो कुंड है उसका भी आधा कार्य पूर्ण हो गया है। राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण था, वो भी आधा पूर्ण हो गया है। धीरे धीरे वो सभी भक्तों के सहयोग से वहां पर वो कार्य पूर्णता की तरफ जा रहा है। और बंधु, एक बात बता दूं, भक्त प्रहलाद जी की भगवान नरसिंह के साथ में हिरण्यकश्यपु को फाड़ते हुए 51 फुट ऊंची मूर्ति भी बनने जा रही है उसी स्थान पर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बंधुओं, आप लोग दर्शन करें। और कई लोग मेरे से कह रहे थे कि हम लोग कैसे जुड़े आपकी संस्था से। ये रजिस्टर्ड संस्था है, हर चीज का ब्यौरा हमारे पास में है। आपका अगर 1 पैसा हमें सहयोग के लिए प्राप्त होता है, सबकी लिखा पड़ी है। अब तुम कैसे जुड़े, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सामने कार्यालय बना हुआ है, वहाँ सदस्यता फार्म है, कोई शुल्क नहीं है आपका जुड़ने का। आप उस फार्म को भरें, अपने फोटो उस पर लगाएं, और नहीं तो यहाँ से लेकर के भी जा सकते हैं, उस फार्म को लेकर के जाएं, घर भर करके लाएं, और हमारी संस्था से आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर दर्शन करना है भक्त प्रहलाद जी का, तो मेरी जन्मभूमि पर हम लोग वहाँ पर सब होते हैं, और बड़ा भव्य मेला होता है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं, और बड़ा सुंदर भव्य आपके रहने का, खाने का सब इंतजाम वहाँ पर होगा, और वो भी निःशुल्क।
कोई चार्ज नहीं। और बताऊं, रास्ता बता दूं, रेलवे स्टेशन जाना 18 रुपये लगेंगे, 18 रुपये में पहुंच जाओगे। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, अब हो सकता है बढ़ गया हो, 20-25 हो गया हो। रेलवे स्टेशन से आप सीधा कोसी उतरे और वहां से बस मिलेगी आपको, और नहीं तो मैं आपको बुलवा लूंगा लाला जी के साथ में। आमे आप लोग आइए, देखिए बड़ा भव्य, एक बार लाला दर्शन करवाइए, बड़ा भव्य वहां पर मेला लगता है बंधुओं। आप लोग जिसको भी उस समय दर्शन होंगे आनंद हो जाएंगे बंधुओं। कई लोग वहां पर सेवा भी देना चाहते हैं, कैसे सेवा दें, तो उसके लिए बंधुओं हमने एक नियम बनाया है। और वो नियम क्या है कि अगर मैं चाहूं तो प्रेमचंद गुप्ता जी जैसे किसी एक लाला से उस मंदिर को बनवा सकता हूं, क्यों जी? हाँ, लेकिन बंधुओं नहीं, ये सारे कार्य सबके सहयोग से होने चाहिए। एक एक पैसा इसमें लगना चाहिए, मेरा ही नहीं, प्रेमचंद जी का ही नहीं, आप सबका इसमें लगना चाहिए। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, एक धरोहर बनने के लिए जा रही है। और हो सकता है इस लिफाफे के अंदर सदस्यता फार्म हो, ना हो तो सामने कार्यालय से ले लें। इसमें एक पर्चा लिखा हुआ है, उसे पढ़ें। और ये आज ही जमा नहीं करना है, घर ले जाइए, पढ़िए। पढ़ने के बाद में अगर माताजी लेकर के जाएं तो पति देव से पूछें जाकर के कि जी कुछ देना है व नहीं देना है। नहीं देना है तो फाड़ करके मत फेंकिए, लिफाफा वैसे ही ला करके दे देना। और देना हो तो राधे राधे 1 से लेके जितनी आपकी मर्जी है इसमें रखें। और ठाकुर जी के चरणों में कल जब कथा आरंभ हो तब यहाँ ला करके आपको ये जमा कराना है। और सदस्यता फार्म अगर इसमें न हो तो सामने कार्यालय है, वहाँ से आप प्राप्त कर लें। अभी कल भी हम लोग यहाँ पर हैं, परसों भी यहाँ पर हैं, तो आप लोग 2 दिन ऑलरेडी हमसे जुड़े रह सकते हैं। संस्था के विषय में जो भी जानकारी लेनी है कार्यालय से ले सकते हैं। और बंधुओं, ये फार्म भर करके अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। क्यों? क्योंकि मैसेज के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि गाजियाबाद में किस जगह कथा हो रही है। बाहर नहीं आ सकते हो तो कम से कम गाजियाबाद तो आ ही सकते हो। प्रेम से बोलो राधे, राधे। तो ये लिफाफे अपने पास में रखें, जिनके पास नहीं पहुंचे वो मांग करके ले लें। अब नहीं मिल पाए तो कथा आरती के बाद में ले लें। और बंधुओं, इसमें आपका सहयोग जरूरी है, आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर का निर्माण आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बंदिश कोई नहीं है, एक चीज और है, बंदिश कोई नहीं है कि आपको इतना देना ही है। और हाँ, एक चीज जरूर है कि जो लोग रसीद कटाना चाहते हैं इनकम टैक्स वगैरह छूट के चक्कर में, तो वो लोग रसीद जरूर कटवाएं। और जो लिफाफे के माध्यम से गुप्त दान देना चाहते हैं वो लोग गुप्त दान दें। ये गुप्त दान की रसीद है और लिफाफा है, क्षमा करें। तो इसमें आप लोग आज ले जाएं और राधे राधे कल इसको लेकर के आना है। अब इसको पॉकेट में रख लो। और अब आप दर्शन करेंगे भक्त प्रहलाद जी का, शांति से दर्शन करें। और जब भी दर्शन हो जाएं तुरंत ताली बजानी, आपको ध्यान रखना, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार दिखवा दूंगा। ये देखिए कितनी भव्य अग्नि है। और इस तरीके से 1 महीने तक तपस्या करता है ब्राह्मण का बालक। लगभग उसकी आयु होती है 20 के आसपास। और बंधुओं, तप करने के बाद में, अपने शरीर को तपाने के बाद में, इस जलती हुई घनघोर अग्नि के बीच में से निकलता है। ये देखिए, ये निकल करके आए, ठीक है, दिख रहा है ना? जोरदार तालियों से भक्त प्रहलाद जी का स्वागत हो जाए। अगर साक्षात दर्शन आप लोग करना चाहते हैं तो बंधुओं एक बात बता दूं, अगर ऐसे निकलते हुए साक्षात दर्शन हो गए, उस समय आपकी जो भी कामना रही होगी साक्षात पूर्ण हो जाएगी। बंधुओं, ये किसी आपने भगवान को सुना तो होगा लेकिन देखा नहीं होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि अग्नि से लोग जल जाया करते हैं। देख लीजिए, ये भी कितनी भयंकर अग्नि है। और इस अग्नि के बीच में से भक्त प्रहलाद जी निकल करके आ रहे हैं। ये काबिल तारीफ है। एक बार बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, आरती भी मनाते हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मनाते हारी,
तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, ओ मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हंसी अच्छी रात में हमारी, तुम्हें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन ना भोले बनजारी बन के बन की लाली। अरे वो आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। करेगी बुद्ध की नारी, मानो बात हमारी। आ गए हैं, आ गए। एक दिन आ भोले बनजारी बन गए निराधारी। प्यार है आ गए हैं। हाथ लगाकर बड़े भाव से मैया ने कहा, अरे रात में तो पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा, तो मुझे भी गोपी बना दो ना। ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। वो सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा बांध के साड़ी, चले मतवाली। बना के जोड़ा बांध के साड़ी, चले मतवाली। Happy
सारी बात रे। ये मोहन जब मान गए सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन जब जान गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन जान गए सारी बात को, सारी बात रे। बंसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। बंसी बजाई बंसी, ओ बुद्धि भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सच गई जब सारी सच गई जब सारी उसकाए भोले भंडारी पार्वती जी बना के हारी कामने त्रिपुरा आ गए एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी नय माने त्रिपुरारी वृंदावन